नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जूले। बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई और पिछले कुछ दिनों के जो इंसिडेंट्स हैं, वारदातें हैं, एक के बाद एक, सोचा आपसे कुछ बातें साझी करूं और आपसे कुछ सवाल करूं। चाहे एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ, जिसमें तकरीबन 270-80 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, चाहे एक और ब्रिज गिरा है, चाहे हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं, चाहे कहीं बाढ़ आ रही है, शहरों में एक बारी फिर बाढ़ आ रही है, थोड़ी सी बारिश होती है बाढ़ आ जाती है, तो एक के बाद एक ये हादसे होते रहते हैं। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन अपने हाथ इन सब से साफ करके ये कह के निकल जाना चाहते हैं कि ये तो एक्सीडेंट है। अमित शाह का होम मिनिस्टर जो है, उसका आपने स्टेटमेंट सुना ही होगा एयर इंडिया के क्रैश के बारे में। तो वो कहता है कि एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को रोकना संभव नहीं है। तो इस गधे के बच्चे से पूछो कि तेरे को फिर किस लिए वहां पे रखा है। अगर संभव नहीं है तो हमें होम मिनिस्टर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो कुछ भी रोकना संभव नहीं है। चाहे आतंकी हमला हो, चाहे एक्सीडेंट हो, तुम्हारे जब बस का ही कुछ नहीं है तो तू घर बैठना, गधे के बच्चे। लोग मरते जा रहे हैं और 26 लोग जो हैं वो पहलगाम के हमले में मरे। मैं आज भी ये दावे के साथ नहीं कह सकता, मान सकता कि वो हमला किसने किया, क्योंकि हमारी अपनी सुरक्षा में कमी थी, हमारी अपनी सिक्योरिटी में कमी थी, हमारी अपनी इंटेलिजेंस पे एक्शन की कमी थी। और उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने एक जंग छेड़ी और उस जंग में हमने अपने 25-26 कम से कम लोग और मरवा दिए, ये बिना सोचे कि आप हमला करने जा रहे हो, वो भी बता के। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बताया ना कि हमने तो उनको इन्फॉर्म किया। ये ऐसे गधे की औलादे हैं ये। और जो पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी जो फायरिंग करी, जो मिसाइलें दागी, और यहां तक कहा जा रहा है कि एक मिसाइल दिल्ली के लिए आ रही थी, उसमें कम से कम 25-26 लोग और मरे हैं, 100 से ज्यादा घायल हुए हैं, जिसमें सिविलियन हैं, आर्मी के लोग हैं। उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? 26 तो हमने पहले मरवाए अपनी गलती से, उसके ऊपर और मरवा लिए हमने, और हमने घर तहस नहस कर दिए। और एंड में क्या मिला? सरेंडर मोदी। आपको यह समझना होगा कि एक ऐसा इंसान जो देश में रहना ही नहीं चाहता लेकिन देश का प्रधानमंत्री कहलाना चाहता है, और मणिपुर को 2 साल से जिसने जला के रखा है, खुद इन्होंने इतने भारी मात्रा में वहां पर बंदूकें, असला और बम जो हैं वो हैंडओवर किए हैं। तकरीबन 7,000 बंदूकें थीं, 7 लाख गोलियां और 14,500 बम। ये मेरी पिटिशन के तो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, जो एक ऑफिशियल आंकड़े हैं, जो आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, असम राइफल्स के रिटायर्ड हैं, वो कहते हैं कि एक्चुअल आंकड़ा तो इससे बहुत ज्यादा है। ये मेरी और कुछ और लोगों की मेहनत का रिजल्ट था, जिसके कारण अभी इस साल में बहुत सारी बंदूकें, असला जो है वो रिकवर हुआ है। मुझे तो यहां तक लगता है कि क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, तो प्रेसिडेंट रूल भी गवर्नमेंट ने इमीडिएटली तभी लगाया, नहीं तो इनकी सरकार गिरनी थी पक्का। 1.5 साल हो चला था और इन लोगों को इतनी अकल नहीं कि आप देश की आंतरिक सुरक्षा को आपने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। तब भी क्योंकि बीजेपी की ड्रग के धंधे की सरकार है मणिपुर में, इसीलिए वहां पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा, इसीलिए वहां पे आफ्सपा उन्हीं इलाकों में नहीं लगा जिन इलाकों में सबसे ज्यादा भारी तादाद में बंदूकें लोगों को इन्होंने दी, जो कि मैतेई समुदाय का जो एक आर्म्ड विंग्स बन गए। 50 से 60 हजार, शायद 1 लाख आतंकी उन्होंने तैयार कर लिए, जो अभी रिसेंटली तक धमकियां दे रहे हैं हम
और बंदूकें लूटेंगे, बहुत आर्मरीज हैं। लेकिन देश की सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं, बल्कि उन आतंकियों को दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कलकत्ता में ब्रांचेस खोलने दे रही है। और यही जो है एक आर्मी के संगठन, एक्स आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं, उनके संगठन ने मुझे मेरी पिटिशन याचिका जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में दायर करी थी इस आर्म्स रूट को रुकवाने के लिए, उसके समर्थन में उन्होंने लेटर भेजी और ये कहा था कि ये जो असला, गोलियां, बंदूकें हैं, ये सब कश्मीर के लिए भी एक खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई मणिपुर के ये हथियार कश्मीर तक आतंकियों तक पहुंचा सकती है। और आप देखिए कि अक्टूबर में ये अरम्बाई तेंगोल ब्रांचेस खोलनी शुरू करता है दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कलकत्ता में, जैसे मैंने बताया। हर एजेंसी को, हर स्टेट गवर्नमेंट को, हर स्टेट पुलिस को, एनआईए को, सीबीआई को, आर्मी तक को मैंने चिट्ठियां लिखी और कहा कि ये देखिए, ये अरम्बाई तेंगोल है, इनके पास हथियार हैं, ये आतंकी हैं, एनआईए के रेडार पर हैं, एनआईए के कंप्लेंट्स में हैं, और ये ब्रांचेस खोल रहे हैं, आप रोकिए, कुछ काम कीजिए। किसी ने कुछ नहीं किया। और अभी चंद महीने पहले पहलगाम हुआ, आज तक वो 4 आतंकी नहीं पकड़े गए, लेकिन हम अपने और लोग मरवा लिए हमने। और आर्मी के जनरल्स को, सीडीएस को, सीओएस को मैंने सबको लिखकर भेजी थी चिट्ठी कि आप ऐसा कोई काम ना कीजिएगा जिससे कि और नुकसान हो, जिससे ना केवल जान माल का लेकिन देश की आर्थिक स्थिति भी ध्वस्त हो। लेकिन हुआ वही, और कोई पूछने वाला नहीं, कोई इनको जवाबदेही इनकी कराने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए तो उनके पास वक्त ही नहीं है देश के मुद्दों के लिए। आज ये जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ है, हमारी मिनिस्ट्री में लोग ही नहीं हैं इन चीजों को पर काम करने के लिए। देश का कर्जा हम 4 गुना कर चुके हैं, लेकिन डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में 53% जो सीट्स हैं वो खाली पड़ी हैं। ऐसे ही एक और एजेंसी है, उसमें 37% खाली पड़ी हैं। ऐसे ही एक और एजेंसी है, उसमें 17% खाली पड़ी हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये इसलिए वो खाली पड़ी हैं क्योंकि इनको वहां पे आरएसएस के लोग ही नहीं मिल रहे उनको सीटों को भरने के लिए। और ये बड़े टाइम से यही हो रहा है, हर नियम कानून का उल्लंघन करके सिर्फ आरएसएस के लोगों को सरकारी ओहदों पे बिठाया जा रहा है। इसीलिए आपको जज ऐसे मिलते हैं जो भगवान से डायरेक्शन लेकर लॉ एंड ऑर्डर को, देश के नियम कानूनों को कूड़े के डब्बे में डालकर फैसले देते हैं, इल्लीगल क्रिमिनल फैसले देते हैं, और मणिपुर जैसे मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक के बाद एक लिस्ट ही नहीं करते। उनके आगे आप जो मर्जी कह लो, वो लिस्ट ही नहीं करेंगे। अगर बाई चांस लिस्ट हो गया तो वहीं पे ही बातों को ऐसे घुमा फिरा के जो असली मुद्दा है उस पे बात ही नहीं होगी। तो आपको आज ये सोचना है कि ये जो विनाश काल जिसको बेचा एज अमृत काल जा रहा है, उस विनाश काल का आप और कितना इंतजार करेंगे। कोविड में आप सभी ने अपने घर के किसी ना किसी सदस्य को गवाया, और कितनी बुरी तरीके से गवाया। सड़कों पर लोग मरे, एम्बुलेंस में लोग मरे, एम्बुलेंस वालों ने आपके मतलब लोगों के जेवर बिकवा दिए, कितनी चोर बाजारी हुई, लाशें नदियों में बही। जिन लाशों को जलाया जाना था उनको नदी के किनारे दफनाया गया और उनको चील कुत्तों ने खाया। आप लोग तब भी नहीं जागे। देश में जो कानून व्यवस्था है वो कितने समय से बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। मोदी शाह अपनी तानाशाही चला रहे हैं, मोदी को दुनिया भ्रमण करने से फुर्सत नहीं है। एक नंबर का झूठा आदमी सीआईए का ये इम्प्लांट है। एक्चुअल
एजेंट है ये दूसरी देशों का, जो दूसरे देशों के लिए काम कर रहा है। चाइना जो हमारी जमीनें हड़प के बैठा हुआ है, उसको हम $100 बिलियन का जो है व्यापार अपने से ज्यादा देते हैं साल साल। उस पर ये नहीं आवाज उठाएगा। क्यों? क्योंकि इसने तो ये चाइना की दलाली करनी है। तो ये लोग जो हैं, ये ईवीएम की सरकार, ये फॉरेन एजेंट हैं। और आपको फौरन ये समझना है कि आपकी जिंदगी जितनी तबाह हो सकती थी हो चुकी है। डीमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, कोविड हो, कोविड में कितने लोग किस किस तरीके से दुख में चल के गए, अपने घर तक नहीं पहुंच चुके। आज झुग्गी झोंपड़ियां ऐसे तोड़ी जा रही हैं बिना नोटिस के कि लोगों को रातों रात आपने बेघर कर दिया। इंसानियत इन लोगों में है ही नहीं। देखते हैं बूढ़ी अम्मा 70 साल की, वो रो रही हैं, कह रही हैं कि हमारे को 20 साल 25 साल 30 साल से यहां रह रहे हैं और एकदम आए और हमारी झुग्गी भी तोड़ दी। गर्मी इंतहा, उसमें लोगों को इस तरीके से जो है घर से बेघर किया जा रहा है कि लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर किया जाए। और साथ में पेड़ काटो, दुनिया भर के पेड़ काटो, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो भाई साहब, सरकार है क्या? क्या आपको कभी यह ख्याल नहीं आता कि आप ये सवाल पूछ लें? या आप अपनी रंगरलियों में इतने बिजी हैं, या अपने मरने में इतना बिजी हैं कि आप जीना ही भूल गए हैं? कहां लाइन ड्रॉ करोगे? जिसके पास पैसा है वो तो चला गया या जा रहा है देश से, चाहे वो सही रास्ते से जाए, चाहे वो डंकी रूट से जाए, चाहे वो मंकी रूट से जाए। लेकिन जो जा सकता है वो चला गया है, जो जा सकता है जाने की तैयारी कर रहा है, या अपनी जमीन जायदाद बेच के अपनी अगली पुश्त को भेज रहा है कि तुम तो निकलो यहां से। लेकिन उसमें भी वो ट्रंप जो है, हमारे देश के लोगों के कारण जो आज अमेरिका इतना फल फूल रहा है, उनका सारा टेक्नोलॉजी, सारी बड़ी कंपनियां भारतीय चला रहे हैं, भारतीय काम कर रहे हैं। और उस ट्रंप ने हमारे देश के लोगों को हथकड़ी लगाकर, पैरों में बेड़ियां बांधकर वापस भेजा। सरकार की तो छोड़िए, आप लोगों को भी शर्म नहीं आई। हमारी सरकार तो आज जो गाजा में जिस तरीके से लोगों को बर्बरता से 2 साल से तकरीबन मारा जा रहा है, ये तो ऐसी जानवरों से भी बदतर सरकार हो चुकी है कि उस मारकाट को रोकने के लिए भी यूएन में इस सरकार ने जो है वोट नहीं डाली। ये कहते हैं मारो और लोगों को मारो। इसीलिए कहता हूं ये फॉरेन एजेंट हैं, ये अमेरिका, इजराइल, चाइना के एजेंट हैं जो देश को अंदर से खोखला कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़े ऐतिहासिक जगह पर, गुरुद्वारा बंगला साहिब में एक पेड़ गिर गया। रात को था, मैं वहां पर 11:30 पौने 12 का समय था। एकदम बड़ी जबरदस्त आवाज हुई और बाहर जाके देखा तो एक पेड़, बहुत विशालकाय पेड़, वो एकदम अचानक से गिर गया। आप उसको दूर से देखते तो आपको लगता कि अरे ये तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, वो गिरा हुआ भी आपको हैरानी होती। लेकिन जब उसके जड़ में देखा तो जड़ में वो पेड़ खोखला हो चुका था। मैं अपनी टाइमलाइन पे डाल दूंगा उस पेड़ की फोटो और वो वीडियो। वो पेड़ अंदर से खोखला हो चुका था, इसीलिए वो एकदम गिरा। और डर ये है कि भारत भी एक विशालकाय पेड़ है जो कि आज गिरने के कगार पर है। और ये गिरेगा ना अगर, तो जो उस पेड़ का हाल हुआ कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया और फिर उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करके बेच दिया गया या कहीं भेज दिया गया। तो ये ना हो कि ये पेड़, जो भारत एक हमारा विशालकाय देश, जिसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, गुरुओं ने, महापुरुषों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने, महारानियों ने कितने कुर्बानियां देकर ये भारत देश मिला हमें। लेकिन ये आज इन लोगों ने इतना अंदर से खोखला कर दिया है कि ये
जिस दिन गिरा उस दिन आप संभाल नहीं सकेंगे। कुछ आखिरी मौके हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी अगली पीढ़ी के लिए। खड़े होइए, सड़कों पर आइए, देश भर में सड़कों पर आइए, पूरे देश भर में एक आंदोलन चलाइए। बताइए किस दिन हम सब इकट्ठे हों, कमेंट्स में बताइए किस दिन इकट्ठे हों। मैं कहता हूं अगले वीकेंड पे इकट्ठे होते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर या दिल्ली के इंडिया गेट से ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये लड़ाई उस लड़ाई से आज ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप आज जिंदा हैं, आपकी पुश्त आज जिंदा है या आने वाली है। और अगर ये लड़ाई ना लड़ी तो पिछली सारी लड़ाइयां, पिछले सारी कुर्बानियां वो सब व्यर्थ हो जाएंगी। आज भी देश पर अंग्रेजों का ही कब्जा है, लेकिन ये बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, इनके जरिए कब्जा है और इन्होंने देश भर में जो आतंक मचा रखा है उसके जरिए कब्जा है। तो जब लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे सड़कों पर उतरेंगे अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए, इस भारत मां के जीवन के लिए, तभी हम इस देश को बचा पाएंगे। फैसला आपने करना है कि क्या आप ये चाहते हैं कि अगला नंबर आपका हो, कि आपके राज्य के साथ भी वही हो जो 2 साल से मणिपुर में हो रहा है। अब तो 2 साल से भी ऊपर हो चुके और आतंकी देश भर में फैल रहे हैं और एजेंसियां और सरकार उनको सपोर्ट कर रही हैं, फैसिलिटेट कर रही हैं। या आप चाहते हैं कि ये सब विनाश को अब वंस एंड फॉर ऑल, सदा सदा के लिए रोक दिया जाए। उम्मीद है आप दूसरी ऑप्शन चूज करेंगे और देश भर में इस महीने के अंत से एक बहुत बड़ा, देश के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन हम शुरू करें, लड़ें और जीतें और इस देश को और दुनिया को बचाएं, क्योंकि देश की आबादी इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया पे फर्क पड़ता है। हमारा देश इतना विशाल है, उसके मूल्य इतने ज़रूरी और अहम हैं कि पूरी दुनिया पे असर पड़ता है। कमेंट्स में बताइए अपने विचार और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने में आप ही की भलाई है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को घर घर, हर मोबाइल तक पहुंचाइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जूले, जय हिंद।